हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू के बारे में। दोस्तों जैसा लिखा आपको दिख रहा है, दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो एक बार आप ध्यान से इस वीडियोस को देख लीजिएगा, पूरा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। उसके बाद सच में आपको दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से पढ़ाया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप रेडी हैं और टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो और ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं? सेल मीन्स कोशिका पढ़ चुके हैं, और हमको पता है कि कोशिका के मिलने से क्या बनते हैं? आपके टिश्यू मीन्स ऊतक बनते हैं। तो ये टिश्यू शब्द है, सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक जिनका नाम है बाइचेट, इन्होंने किया था, जिसका विकास एक लैटिन शब्द नेक्सर से हुआ है। मीन्स बाइसेट का विकास किससे हुआ है? एक लैटिन शब्द क्या नाम है उसका? नेक्सर, इससे हुआ है। इसका अर्थ है, क्या अर्थ होता है लैटिन भाषा में? बुनना। तो ये तो आपके टिश्यू शब्द की बात हो गई। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, तो क्या कहोगे? हिस्टोलॉजी। मीन्स ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपीघी ने की थी। तो हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन जो है सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्सेलो मालपीघी, इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, तो बताओगे मार्सेलो मालपीघी। ओके, ये चीज़ हम पहले पता है, हम लोगों को देख चुके हैं कि कोशिका के मिलने से टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू के मिलने से अंग मीन्स ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स के मिलने से अंग तंत्र मीन्स ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और इससे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। अब देखते हैं ऊतक है क्या। तो ऊतक क्या होता है? हमने पढ़ा है कि कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं। तो ये क्या है? समान कोशिकाओं का समूह। एक समान कोशिकाओं का समूह जो होता है वो ग्रुप में आकर के क्या होता है? टिश्यू का निर्माण होता है। जो किसी विशेष काम को करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं, उन्हें ऊतक कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उसे ऊतक कहते हैं। मीन्स एक साथ इकट्ठी होती है बहुत सारी कोशिकाएं, समान कोशिकाएं, तो ऊतक बनता है। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एनिमल टिश्यू, एक होता है प्लांट टिश्यू। जानवर में पाए जाने वाले जो होंगे, जंतुओं में पाए जाने वाले होंगे, उनको बोलेंगे एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू। जंतु ऊतक के प्रकार देख लेते हैं। तो जंतु ऊतक क्या होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। हिंदी में कहते हैं, एक है उपकला ऊतक, इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है पेशीय ऊतक, इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। तीसरा है संयोजी ऊतक, इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू। चौथा है नर्वस टिश्यू, मीन्स तंत्रिका ऊतक। तो ये हो गए जंतु ऊतक कितने प्रकार के? चार प्रकार के। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। अब पहले देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू मीन्स उपकला ऊतक। यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है। मीन्स हमारे शरीर की जो बाहर और भीतर की परतें होती हैं उनको बनाने में कौन सी टिश्यू होती है? वो होती है एपिथेलियल टिश्यू। यह शरीर के खुली सतहों को क्या प्रदान करता है? रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है, वहां वहां ये पाई जाएगी एपिथेलियल टिश्यू। हमारी त्वचा मीन्स हमारी जो स्किन है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है? तो वो बनी है इस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर। इसी ऊतक की कमी से क्या होता है? हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है। चेहरे पर झुर्रियां आपने देखी होगी। तो अगर इस टिश्यू की कमी है तो आप क्या होगा? शरीर पे झुर्रियां पड़ जाएगी चेहरे पर। यह ठंड से बचाने के काम करता है और सुंदरता भी प्रदान करता है, और चोटों से भी रक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू भी चार टाइप का होता है। पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। ये पिक्चर दिखाई गई कुछ इस तरीके से होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, हिंदी में बोलते हैं सरल सल की उपकला। हमें तो हिंदी के नाम क्या है थोड़ा कठिन लग रहे हैं, तो दोस्तों हम इंग्लिश में ही ये सब चीज़ें याद रखते हैं। नंबर दूसरा है स्तरित उपकला, इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नंबर तीसरा है स्तंभाकार उपकला, कॉलमनर एपिथेलियम। और अगला है
घनाकार उपकला क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो 4 प्रकार के हो गए एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये पिक्चर में दिखाया गया है आपको, तो देख लेंगे आप ध्यान से। अब एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली थी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती है। कैसी होती है, चपटी होती है, जैसा आपको दिख रहा है पिक्चर में। और यह अत्यधिक पतली एवं कोमल सतह का निर्माण करती है। पतली सतह बनाएगी और कोमल होगी सतह। इन कोशिकाओं के केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस क्या होते हैं, वो भी चपटे होते हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं बीच में। उदाहरण के लिए शरीर की बाहरी सतह पर जो पाई जाएगी वो होगी, और रक्त नलिकाओं की दीवार पर ये वाली पाई जाती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। फेफड़ों के अंदर वायुकोश में मीन्स एल्वेलाई में पाई जाती है, और ग्रास नली मीन्स आइसोफेगस में पाई जाती है, जहां से आपका फूड जाता है, जो फूड पाइप होती है वहीं से जो है वहाँ भी एपिथेलियम कौन सी पाई जाती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, शरीर के बाहरी सतह पर, ब्लड वेसल मीन्स रक्त नलिकाओं की दीवार पर, फेफड़ों के अंदर एक एल्वेलाई होती है वहाँ, और आइसोफेगस में, ग्रास नली में। अब दूसरी देखते हैं, स्तरित उपकला स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथेलियम परतें उपस्थित होती है। तो क्या कटने और फटने से बचाने में की जो एपिथेलियम उपस्थित होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती है, इसलिए इन्हें स्तरित कहा जाता है, क्योंकि ये पैटर्न बनाती है, इसीलिए क्या स्तरित, स्तरित का मतलब स्तर, तो एक के ऊपर एक लेयर बनाती है। तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई गई है। अब हम देखते हैं अगला तीसरा टाइप। हम पढ़ रहे हैं अभी एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप हैं। अब हम तीसरा है घनाकार उपकला, जिसे बोल रहे थे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें ये कैसी होती है, यह घन के आकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है, जैसे आपका घन होता है, ठीक है ना, घन, आप घन पढ़ा है ना आपने मैथ में, वैसे ही उस टाइप का शेप होता है इनका। इसका मुख्य काम स्त्राव और अवशोषण मीन्स सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ये सिक्रीट करती है कोई चीज़ और चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करती है। जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में क्या एब्जॉर्ब हो जाती है इन्हीं की सहायता से, और जो बेकार की चीज़ें वो क्या सिक्रीट होती है, मतलब निकाली जाती है, मतलब शरीर से निकालते हैं। बेकार नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कोई हार्मोन वगैरह रिलीज करें जो आपके लिए सही हो, तो क्या है जरूरी चीज़ें रिलीज करती हैं। उदाहरण के लिए ये किसमें किसमें पाई जाएंगी, आपकी सिलेवरी ग्लैंड्स मीन्स माउथ के अंदर आपकी सिलेवरी ग्लैंड पाई जाती है, उसमें ये आपको दिख रहा है, ठीक है। लाल ग्रंथियों में पाई जाएंगी, गुर्दे की नलिकाओं में मीन्स किडनी में पाई जाएंगी, किडनी में ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें पाई जाएंगी, एक दिखे रहे हैं आपको पिक्चर में अंदर के ट्यूब्यूल्स। वर्षण और अंडाशय ग्रंथियों के निर्माण में मीन्स वर्षण जो पुरुषों में होते हैं, आपके टेस्टिस जिन्हें बोलते हैं, ये आपको दिख रहा है, और ओवेरी में ये फीमेल में पाया जाने वाला अंदर का ऑर्गन है। तो ओवेरी हो गई, ओवेरी में क्या होते हैं, ये आपके 2 ओवेरी होती है फीमेल में, इसमें अंडा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो गया मीन्स वर्षण और अंडाशय में टेस्टिस और ओवेरी में पाई जाएगी कौन सी एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किडनी के ट्यूब्यूल्स में पाई जाएगी, और सिलेवरी ग्लैंड्स मीन्स लाल ग्रंथियों में पाई जाएगी। देखते हैं नंबर 4 कॉलमनर एपिथेलियम। ये शेप कुछ इस तरीके से है, कॉलमनर नाम है, स्तंभाकार है, स्तंभा का मतलब खंभे की तरीके से। तो ये क्या है, लंबी और पतली कोशिकाओं के स्तर का बना होता है, तो लंबी है पतली भी है, आपको दिख रहा है पिक्चर में। इसकी सतह पे माइक्रोविलाई पाई जाते हैं। माइक्रोविलाई का मतलब छोटे छोटे, ये यहाँ से ऐसे करके ये छोटे छोटे से घास जैसे होती है ना, वैसे घास की तरीके जैसे से इसमें से निकली रहती होगी, वही माइक्रोविलाई कहा जाता है उसे ही। उदाहरण के लिए कहाँ कहाँ पाई जाएगी, आमाशय की लाइनिंग में और परतों में, गैस्ट्रिक लाइन्स में पाई जाएगी, और छोटी आंत में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाएगी। तो वहाँ पर क्या है, कुछ जूसेस निकालती होगी, या फिर कोई चीज़ एब्जॉर्ब करती होगी या रिलीज करती होगी। तो छोटी आंत में क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा खाने का जो हमारा जो भी फूड खाते हैं ना, वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है, डाइजेशन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, तो वहाँ पाई जाएगी, और गैस्ट्रिक लाइन्स में पाई जाएगी। अगला है, चारों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे दूसरा था पेशी ऊतक मीन्स मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर का मतलब मसल्स का बना होगा, ये जाहिर सी बात है।
तो पेशी ऊतक कहते हैं मसल टिश्यू। वे ऊतक है जिससे जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती, मीन्स मसल का निर्माण होता है। पेशी ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। पेशी ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, हमारी मांसपेशियों को बनाते हैं और उनको नियंत्रण में रखते हैं। पेशी ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि प्रदान करते हैं। पेशी ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि प्रदान करते हैं। तो ये क्या होता है, संकुचित होते हैं, मीन्स ये क्या है, जब जरूरत पड़ती सिकुड़ भी सकते हैं, जब जरूरत पड़ती तो ओपन भी हो सकते हैं, खोल भी सकते हैं। तो संकुचन का गुण पाया जाता है, इसलिए अंग क्या है, क्रियाशील रहते हैं हमारे जो भी है। इन पेशियों में विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रोटीन, जिसे संकुचनशील प्रोटीन यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इसी के संकुचन और शिथिलन से गति उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं पेशी ऊतक के प्रकार। तो रेखीय पेशी ऊतक या इसी को इंग्लिश में कहा स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, या इसी का दूसरा नाम क्या है, कंकाल पेशी ऊतक, जिसे आप कह सकते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। अगला है वॉल्यूंटरी मस्कुलर टिश्यू, तो आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला है नॉन स्ट्रेटिएटेड मस्कुलर टिश्यू, या इसी को कहे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू या इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर टिश्यू। इसका जस्ट अपोजिट है पहले वाले का। नेक्स्ट है हृदय पेशी ऊतक, जिसे कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कह सकते हैं। तो ये आप देख लेंगे। अगला है रेखीय या जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। रेखीय, कंकाल या स्वैच्छिक पेशी ऊतक। इन ऊतकों की कोशिकाएं कैसी होती है, लंबी होती है, बेलनाकार होती है। देखो लंबी है और बेलनाकार है, आपको दिख रही है, इस तरह प्रतीत होती है, इसलिए इसे रेखीय कहा जाता है, ठीक है। हमारे हड्डियों से जुड़ी रहती है और शरीर को गति में सहायता करती है, इसलिए इसे कंकाल कोशिका भी कहते हैं। कंकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो कंकाल तंत्र है वो कहा है कि हड्डियों का बना होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, तो हड्डियों से जुड़ी रहती है, इसीलिए क्या है, कंकाल कोशिका भी का नाम इसको नाम दिया जाता है। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है ये वहाँ पाई जाती है, इसीलिए इन्हें स्वैच्छिक ऊतक भी कहते हैं। मतलब जिन अंगों को हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं वहां पर पाई जाएगी आपकी रेखीय, कंकाल या स्वैच्छिक पेशी ऊतक, इसीलिए स्वैच्छिक कहा जाता है। स्वैच्छिक का मतलब अपनी इच्छा अनुसार ही चलती है, ठीक है। मतलब ये देखो हमारा हाथ दिख रहा है, अब हाथ में क्या है, ऐसी मस्कुलर टिश्यू पाई जाएगी, तो इन की सहायता से हाथ से हमको अगर कुछ उठाना है तो हम जब चाहेंगे तभी हम चीज़ों को उठाएंगे, या कुछ भी पकड़ना है तो क्या स्वैच्छिक है, मीन्स हमारी इच्छा से चलेंगे। वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उन्हें अनैच्छिक कहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। यह पेशी मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन, ये दिया भी गया है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। हाथ में पाई जाएगी, पैर में पाई जाएगी, गर्दन में पाई जाएगी, और अन्य ऐसे अंगों में पाई जाती है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। हमारे नियंत्रण में जो अंग होते हैं वहां पे पाई जाएगी आपकी स्ट्रेटेड, स्केलेटल या वॉल्यूंटरी जो आपकी टिश्यू है वो। अब देख लेते हैं अगली, नॉन स्ट्रेटेड, स्मूथ या इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी का मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो। यह पतली और लंबी होती है परंतु इन पर रेखा या धारियां नहीं होती है, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी कहते हैं। जस्ट उसका उल्टा है, जैसे आपको दिख रही है। इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ये बात तो पहले ही पता चल गई। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है वे अस्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। जैसे ये आपको हमारा इंटेस्टाइन दिखाया गया है, ये अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन और बाहर का हिस्सा जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा उन्हें कहेंगे अस्वैच्छिक या इनवॉल्यूंटरी। जैसे ये जो इंटेस्टाइन है, हम जो भी कुछ भी खाते हैं वो अपने आप डाइजेस्ट होता है, मतलब ये प्रक्रिया अपने आप होती है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह और शरीर के भीतरी अंगों का काम करना, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट अपने आप वर्क कर रहा है, तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो इनवॉल्यूंटरी पेशी ऊतक के द्वारा होते हैं। अब देख लेते हैं कार्डियक वाले, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के बारे में। हमारा हृदय क्या है, कार्डियक पेशी। जहां कार्डियक शब्द आएगा वहां समझ लीजिएगा हमारे हार्ट से रिलेटेड है। यह हृदय के अंदर होती है और इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है। तो हार्ट जो हमारा है वो क्या है, अनैच्छिक, वो अपने आप काम करता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये आपको हार्ट दिख रहा है।
और इसके अंदर ये कार्डियक मसल्स है, कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर में दिखाया गया है। अब देख लेते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू मीन्स हमारे दिमाग, जो भी शरीर में न्यूरॉन नर्वस टिश्यू है वो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। जैसे तंत्रिका ऊतक, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी मीन्स स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका यानी कि नर्व्स में पाए जाते हैं, यानी कि हमारे पूरे शरीर में फैले होते हैं। यह शरीर की कई विधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम करते हैं। संवेदना का मतलब जैसे अगर हमें पेन हो रहा है तो हमें फील कौन कराता है, यही नर्वस टिश्यू के द्वारा फील होता है हमको। तो नर्वस टिश्यू हमारे बॉडी में पाई जाती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, हमारे हर एक पार्ट, बॉडी पार्ट में ये नर्वस टिश्यू पाई जा रही है। तो इससे हमारे बॉडी पार्ट में अगर कहीं कोई डिफेक्ट होता है तो हमको तुरंत पता चल जाता है, किसके द्वारा, नर्वस टिश्यू के द्वारा। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन क्या है, कार्यात्मक इकाई है तंत्रिका ऊतक की। तो ये याद रखेगा आप। ये ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गई, और ये क्या न्यूरॉन दिखाया गया है, ये नर्व्स के अंदर का हिस्सा है। अब देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बाद में क्या है, ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक मीन्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से आएंगे, हमारी जो बोन्स हो गई, हड्डियां हो गई हमारी, इसके अलावा कार्टिलेज हो गए, इसके बाद लिगामेंट, टेंडन और ब्लड। अगर आपको याद हो, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा, तो लिगामेंट किसे कह रहे थे, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं दोस्तों। तो अगर बोन का कनेक्शन किससे हो रहा है, मसल से हो रहा है, तो उसे लिगामेंट कहते हैं। और अगर बोन का कनेक्शन बोन से होता है तो वह टेंडन कहा जाता है। तो ये आपने पढ़ लिया है। अब अस्थि एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान। बोन अपने अंदर मिनरल को स्टोर करके रखती है। कौन कौन से मिनरल, कैल्शियम और फास्फोरस। ये पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें उपस्थित जो सेल होती है उन्हें ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। और ये सेल्स कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती है, लिविंग सेल्स। अब देखते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। मीन्स हमने कहा था बोन्स किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। और ये जो कार्टिलेज, ये इसके बीच में जो कार्टिलेज है, ये किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। तो ये क्या होता है, मुलायम होता है, नरम होता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है हमारी बोन्स को। तो कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को क्या कहा जाता है, कार्डियोसाइट कहा जाता है। सॉरी, इसके पिछले मैंने बता दिया, ये जीवित सेल्स जो होती है इनको कार्डियोसाइट कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है, कार्टिलेज में पाई जाती है। अब ये देखो, आपको दिखाया गया है हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला जो ऊतक होता है वो क्या होता है, टेंडन। और जो हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करता है ये होता है लिगामेंट। हमने भी पीछे बताया भी है। अब ब्लड के बारे में देखते हैं। तो ब्लड क्या होता है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका अंतर कोशिकीय मीन्स इंटरसेलुलर पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है। रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाले एकमात्र तरल संयोजी ऊतक होता है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए अभी रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रही है। तो तबीयत सही होते ही आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे हम इसको। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।